हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल एसआर ट्यूटोरियल में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो कि आपको पहला ही थ्योरम मिलता है क्लास 10 में, थेल्स थ्योरम, जो कि आपके चैप्टर 6 ट्रायंगल से आता है। ठीक है, तो पहला ही थ्योरम है, तो थ्योरम हमको पहले ही मिलता है। क्लास 9 में हमको इतना थ्योरम समझ में नहीं आता, जहाँ तक हम बात करें तो उतना समझ में नहीं आता, और हमको आई होप कि उतना थ्योरम समझाते भी नहीं। ठीक है, तो जहाँ तक हम बात करेंगे तो थ्योरम पहली बार मिलता है, तो आपको ऐसा लगता है कि थ्योरम हमको नहीं समझ में आएगा, ये क्वेश्चन से हट के है, क्योंकि क्वेश्चन आपको मिलता है सीधा सॉल्यूशन करके उसकी वैल्यू आप ला देते हैं, लेकिन थ्योरम में आपको प्रूव करके दिखाना रहता है हाँ ये चीज़ होगा, ये चीज़ होगा। तो यहाँ से सिंपल सा हम थ्योरम देखते हैं, थेल्स थ्योरम बहुत ही आसानी से हम प्रूव करेंगे, जैसे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें बस हम 4 इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, आसानी से ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो इस थ्योरम में दिया क्या रहता है, एक ट्रायंगल दिया रहता है और एक साइड हम लेंगे जो कि ट्रायंगल के 2 साइड को कट करेगा, और जो साइड्स होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। समझ में आया? मतलब यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास क्या रहेगा, एक ट्रायंगल्स रहेगा ऐसे, ठीक है, एक ट्रायंगल्स रहेगा और एक लाइन हम ऐसे लेते हैं जो कि इस 2 साइड को कट करेगा और थर्ड साइड के पैरेलल रहेगा। ये चीज आपके पास गिवन रहता है। ऐसे अगर हम ट्रायंगल्स ले लें ABC, तो ये जो D और E पे कट करेगा वो DE क्या होगा, पैरेलल होगा BC के। इतना चीज आपके पास गिवन रहता है। अब प्रूफ हम करते हैं कैसे, इसमें 4 इंपॉर्टेंट काम करने हैं, उसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है, वहीं पे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लिखने वाला है तो आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसमें गिवन की बात करें, ये लिखना इंपॉर्टेंट रहता है और ये आप स्टेटमेंट से ही लिख सकते हैं, स्टेटमेंट से ही लिख सकते हैं। तो गिवन क्या रहता है, इन ट्रायंगल्स ABC इन विच, और इसमें क्या गिवन है, ए लाइन गिवन है इन विच DE ABC एक ट्रायंगल्स आपके पास गिवन है, एक लाइन DE गिवन है जो कि DE इंटरसेक्ट AB को इंटरसेक्ट कर रही है और AC को भी कर रही है ना, तो यहां पे AB को कट कर रही है एट पॉइंट D एंड इंटरसेक्ट AC एट पॉइंट E। ये आपके पास गिवन है कि एक ट्रायंगल्स है और उसमें एक लाइन है जो कि आपके 2 लाइंस को कट कर रही है D और E पॉइंट पे। ठीक है, तो इसमें आपको प्रूव क्या करना है, यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट में देखें तो हमको दिखाना क्या है, जो लाइन कट कर रहा है इन दोनों साइड को उसका रेशियो, मतलब AD अपॉन में DB इज इक्वल टू, हमको दिखाना है A अपॉन में EC। ये चीज आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ करते हैं, कंस्ट्रक्शन कुछ क्यों करते हैं उसको भी हम समझ लेंगे अभी। बस देखते हैं हम कंस्ट्रक्शन क्या करता है। अभी ध्यान से देखिएगा, आपको इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है AE पे, D से परपेंडिकुलर ड्रा करने का मतलब जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। E पॉइंट से आपको ड्रा करना है AD पे, वो भी यहाँ पे 90 डिग्री ही बनेगा। और आपको क्या करना है, B को E से ज्वाइन कर देना है और D को C से ज्वाइन कर देना है। बहुत ही सिंपल सा काम आपको यही करना है। लाइन यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ लेके आना, फिर यहाँ ज्वाइन कर देना, यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ ज्वाइन, यहाँ ज्वाइन। यही इतना काम कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। एक बार कर लेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए हाँ कर लेंगे सर। ठीक है, तो देखते हैं अब ये हमने क्यों किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया वही लिख लेते हैं। ड्रा E, इसको कुछ नाम दे देते हैं हम, L और M। EL को हमने ड्रा किया, EL परपेंडिकुलर टू, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर AD एंड DM परपेंडिकुलर टू AE एंड ज्वाइन DC एंड EB। यही काम किया, इसके सिवा और कुछ नहीं किया, बिल्कुल यही काम किया। तो हम क्या करते हैं, प्रूफ। यहाँ से आपका मेन काम स्टार्ट होता है, प्रूफ। और इसमें क्या करना है, सिंपल सा जो हमने ड्रा किया है, किस लिए ड्रा किया है आपको अब पता चल जाएगा। क्या करना है, आपको एक बार ट्रायंगल्स ले लेना है, छोटा वाला, इन ट्रायंगल्स ADA। इस ट्रायंगल्स में अगर देखें तो इसका अगर हम एरिया निकालें, एक बार बेस AD लेके ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालते हैं। कोई बेस अगर हमारे पास गिवन रहे, ऐसे जैसे ABC है, अगर बेस गिवन है BC, तो इससे एक हमको हाइट चाहिए। हाइट वो कैसे आता है, उसके अपोजिट जो वर्टिक्स होगा, या तो इसको हम पॉइंट बोल सकते हैं या तो इसको वर्टेक्स बोल सकते हैं। इसके अपोजिट जो वर्टेक्स होगा वहां से आप परपेंडिकुलर बेस पे अगर जो ड्रा कर दे रहे हैं वो लाइन को हम बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं हाइट।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नाम अगर हम यहाँ पे जैसे दे दें यल, तो इसका एरिया क्या होगा 1/2, बेस क्या है BC इंटू हाइट क्या है AL, ठीक है। ऐसे ही इसमें अगर देखें, इसमें अगर बेस हम AD ले लें तो यल और E क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो इसका हम एरिया अगर लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स AD इज इक्वल टू 1/2, बेस क्या है आपका AD है, हाइट क्या हो जाएगा EL हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब फिर आपको क्या करना है, इसी ट्रायंगल्स का फिर से एरिया निकालना है। बेस आपको अब क्या ले लेना है, उधर वाला साइड बेस आपको क्या लेना है, यहाँ पे हमने बेस क्या लिया था, ये भी लिख लीजिए, बेस लिया था AD, यहाँ पे बेस क्या ले लेंगे, AE ले लेंगे, AE दिखा बेस AE, ठीक है। तो हाइट क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा, तो 1/2 एरिया ऑफ AD इज इक्वल टू 1/2, बेस क्या है AE है, हाइट क्या हो जाएगा DM हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड इक्वल है कि नहीं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, चाहे जो भी बेस आप लीजिए, चाहे जो साइड बेस ले लीजिए, आपका एरिया क्या हो रहता है, सेम रहता है। तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए, यहाँ पे ट्रायंगल्स है DE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ADE। अब दो बार हम क्यों लिख रहे हैं, एक बार इधर बेस क्या है भाई अपना AD, इधर क्या है AE, मतलब इधर वाला AD इधर वाला AE से है, ठीक है, रिलेटेड। इसको इक्वेशन थर्ड बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, आप दूसरे वाले ट्रेपेजियम में आ जाइए, इस ट्रेपेजियम में आ जाइए। ये आपको ट्रेपेजियम दिख रहा होगा क्योंकि इसमें दिया क्या था, DE पैरेलल टू BC। यहाँ पे ये भी हम लिख सकते हैं कि और क्या गिवन था हमको, दूसरा चीज एंड DE पैरेलल टू BC, ठीक है। ये आपके स्टेटमेंट में दिया था कि वो जो लाइन होगा थर्ड साइड के पैरेलल होगा। अगर पैरेलल कोई भी लाइन अगर पैरेलल है और दो लाइन ऐसे ज्वाइन कर देते क्वाड्रिलेटरल बनता है, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम की खासियत होती है इससे जो हम डायगोनल ड्रा करते हैं उससे एक बेस को अगर हम ले लें, जैसे ABCD ये डायगोनल है, ठीक है। अगर उसकी एक साइड से देखें तो दो ट्रायंगल्स हमको मिलेंगे। अगर हम साइड कौन सा ले लें DC, तो डायरेक्ट दो ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे ADC, ट्रायंगल्स ADC, और ट्रायंगल्स आपको कौन मिलेगा, ट्रायंगल्स BCD, ये दो ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे। अच्छा, इनका एरिया निकालें तो क्या होगा 1/2, इसका एरिया अगर निकालें देखिए ध्यान से, तो बेस अगर ये है तो उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है A से हम क्या कर देंगे, हाइट ड्रा करेंगे, तो 1/2 हाइट ड्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू बेस आपका क्या हो रहा है DC हो रहा है, और इंटू हाइट हो जाएगा। अच्छा, ये आपको पता होगा कि पैरेलल लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही हाइट होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वही हाइट होता है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस इस एरिया का अगर हम निकालें वो भी तो वही हाइट होगा, और हाइट हमेशा सेम होता है किसमें, पैरेलल लाइन में। तो ये पैरेलल लाइन है तो ये हाइट हो गया सेम। तो यहाँ पे इसका जब एरिया निकालेंगे तो बेस तो वही है भाई अपना DC, हाइट भी तो वही हो जा रही है। तो अगर ट्रेपेजियम की अगर हम बात करें, ट्रेपेजियम में सेम बेस से जो दो ट्रायंगल्स मिलते हैं उनका एरिया हमेशा सेम होता है। तो ऐसे ही अगर इसमें हम देखें, यहाँ पे हम ऊपर वाला भी बेस ले सकते हैं, ऊपर वाला बेस लेंगे तो ABD का एरिया ABC वाले एरिया से सेम होगा, ठीक है। कैसे होगा आपको पता चल गया, हाइट यही रहेगा, बेस आपका यही रहेगा, फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ऐसे अगर इसमें देखें तो इसमें दो ट्रायंगल्स आपको मिलेंगे, वहाँ DEB इस बेस से DE से, DEB और DEC दो ट्रायंगल्स मिलेंगे, दोनों का एरिया सेम होगा, ठीक है, दोनों का एरिया सेम होगा। एरिया इसका निकलेगा कैसे, अगर हम इसको बेस लेना चाहें तो एरिया कैसे निकलेगा, हाइट आपको कहीं दिख रही है, इसमें नहीं दिख रही, तो देख लेते हैं कैसे देखेंगे आप हाइट। ये देखिए आपको ये ऑब्ट्यूस एंगल मिल रहा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। जब भी आपके पास ट्रायंगल्स ऐसे मिलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल्स वाले, उसमें अगर आप किसको ले लेते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल वाले साइड को बेस लेते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल वाले साइड को बेस लेते हैं। इसको अगर हम बेस ले लें, जैसे ट्रायंगल कौन सा ABC, इसको अगर हम बेस ले लें तो आपको हाइट कैसे मिलता है, यहां से आप एक लाइन को ऐसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, इस लाइन को बढ़ाएंगे, क्योंकि हाइट देखिए उसके अपोजिट जो वर्टेक्स है आपको यहां मिलेगा। हाइट आप जब भी ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं हो पाएगा। तो आप कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर करने के लिए इस लाइन को ऐसे बढ़ाएंगे और इससे आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। मतलब जब भी आपके पास यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल मिलता है ट्रायंगल्स में, तो हाइट आपका क्या होगा, ट्रायंगल के आउटर साइड होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये ट्रायंगल के आउटर साइड ये वाली देखिए लाइन, इसको अगर हम बढ़ा दें तो ये परपेंडिकुलर ही है, EL जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वही आपका हाइट हो जाएगा। तो एरिया अगर हम निकालें इन ट्रायंगल्स
कौन सा है, DEB है। इन ट्रायंगल DEB निकालें में एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स DEB इज इक्वल टू 1/2। बेस क्या है आपका, बेस हमने बोला DB लेने के लिए, DB। हाइट क्या है, EL है। देखिए तीसरा काम हुआ आपका ये, ठीक है। एरिया निकालने वाला एक ही आपका काम हुआ, तो ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। अब फिर से ऐसे ही अगर DEC ले लें और बेस ले लें EC, ट्रायंगल DEC, इसमें बेस क्या होगा, EC होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स DEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। बेस क्या आपका EC है, बेस EC, और हाइट क्या हो जाएगा इसमें, हाइट देखिए यहाँ से आप ड्रा कर रहे हैं इसको DM को, ठीक है, DM इंटू DM, ये इक्वेशन 5। अच्छा हमने बोला इसका एरिया सेम होगा, एरिया सेम होगा, कैसे होगा, यहाँ पे हमने ट्रापेजियम में देखा अभी को, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन कौन सा भाई, 4 और 5, विगेट हम पाएंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स DEC। अच्छा एरिया सेम है, उसकी वैल्यू पुट कर ले अगर हम। अच्छा अभी रुक जाइए, इसको इक्वेशन आप बनाइए 6, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास दो इक्वल वैल्यू मिलते हैं और यहाँ भी दो इक्वल वैल्यू है, उनका रेशियो अगर निकाल दे तो दोनों सेम ही आएगा। जैसे यहाँ पे समझते हैं 1 इज इक्वल टू 1 है और 2 इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे 1 कर लीजिए, और इसका रेशियो अगर निकाले तो 1/2 मिलेगा, जो कि इक्वल होगा 1/2 से। ऐसे ही हम क्या करें, इसका रेशियो कर दे। रेशियो कैसे निकलेगा, डिवाइड अगर कर दे तो रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 3/6। अच्छा इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हमको मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स DEB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स DEC। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 और 2 और 4 और 5 से वैल्यू इसमें पुट कर लेना है। अब ये वाला ADE कौन सा है, ए वाला ADE कौन सा आपको पहचानना पड़ेगा, ये पहला वाला है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करिए, पुटिंग या तो यूज कर लीजिए इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन 1, 2, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 6। अच्छा इसमें अगर यूज करें 6 इक्वेशन में तो आपको मिलेगा क्या, ये 6 इक्वेशन है आपका, नहीं इसको एक इक्वेशन है, ये 7, हम 7 में यूज करने वाले हैं 7। अच्छा इसमें यूज करते हैं तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 1/2 AD इंटू EL, और नीचे हो जाएगा आपका DEB कहाँ पे है, यहाँ पे है 1/2 DB इंटू EL इज इक्वल टू फिर से AD पे आ जाइए, लेकिन इक्वेशन सेकेंड से 1/2 AE अपॉन में DM 1/2, ये किसका है, 4th इक्वेशन वाला, DB इंटू EL, नहीं 4th नहीं 5th वाला, DEC है, यहाँ पे DEC है तो EC इंटू DM, EC इंटू DM। यहाँ पे क्या करिए, अब देखिए अपॉन में है, जो जो सेम वैल्यू मिलता है आप डिवाइड कर दीजिए, सर DM से कैंसिल, 1/2 EL आपको मिला क्या, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा AD अपॉन में DB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC। ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया, जो कि आपको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। इसको इक्वेशन 8 बना लीजिए, ये होता है आपका प्रूफ, ठीक है। अब देखिए इस रिजल्ट से आप और भी रिजल्ट ला सकते हैं, जैसे कि आप और रिजल्ट कैसे ला सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे दे AD अपॉन में AB, AE अपॉन में पूरा AC, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा आप इसको रेसिप्रोकल करके, रेसिप्रोकल इसका करेंगे, क्या मिलेगा आपको, DB अपॉन में AD इज इक्वल टू EC अपॉन में A, और इसमें दोनों साइड अगर ऐड कर लें, दोनों साइड ऐड क्या कर लें, 1 ऐड कर लें, तो आपको मिलेगा DB अपॉन में AD प्लस का 1 इज इक्वल टू EC अपॉन में AE प्लस का 1 करेंगे तो AD को उधर ले जाएंगे, तो आपको मिलेगा DB प्लस AD अपॉन में AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन में AE। इसको ऐड करते हैं, देखिए DB कहाँ है, यहाँ पे है, इसको AD से ऐड करते पूरा आपको AB मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB अपॉन में
ए डी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ई सी है और ई ए है ना, तो आपको पूरा मिल जाएगा ए सी अपॉन में ए, क्या जी मिला आपको, क्या मिला, ए डी अपॉन में, अब इसका रेसिप्रोकल अगर हम कर लें, इसका रेसिप्रोकल कर लें तो आपको मिलेगा क्या, ए डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन में ए सी। ठीक है, ऐसे ही आप उसमें क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके आपको ये रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, और भी जो आप एनसीईआरटी में जो आपको रिजल्ट मिलते हैं ऐसे ही मिलते हैं कि आप इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, 1 ऐड कर लीजिए। आप यहाँ पे बिना रेसिप्रोकल किए हुए अगर यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो क्या आपको मिलेगा, ए डी प्लस डी बी, मतलब ए डी प्लस डी बी, मतलब कि आपको क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन में, यहाँ देखिए ध्यान से, ए बी अपॉन में डी बी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखिए 1 ऐड करेंगे, डी बी उधर जाएगा तो ए डी प्लस डी बी कितना हो जाएगा, ए बी पूरा हो जाएगा अपॉन में डी बी हो जाएगा। ऐसे इधर मिल जाएगा ए सी अपॉन में नीचे वाला ई सी, यही कुछ मिलेगा। तो ऐसे आप रिजल्ट, जैसे कि मेन आपका क्या है, ये इक्वेशन 8 आपका मेन है जो कि आपको प्रूव करना था, और भी रिजल्ट आप यहीं से लाएंगे। ठीक है, तो आपको हमने बोला था 4 काम हम करेंगे। क्या किया हमने, पहला एरिया निकाल लिया और एरिया को इक्वल दिखा दिया, दूसरा काम, और इसका हमने कर दिया, इसका रेशियो निकाल लिया, तीसरा काम, और उसके बाद हमने कट कुट कर दिया। यहाँ पे देखिए चौथा काम आपके पास। कुछ किया, ज़्यादा नहीं किया, आपको समझ में आया होगा आई होप। अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए अंडरस्टैंड सर, जल्दी से जल्दी आप कमेंट करिए और बोलिए कि हाँ सर समझ में आया। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। कोई बात नहीं, अगला भी थ्योरम ऐसे ही आसानी तरीके से हम देखेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये थेल्स थ्योरम, और समझने में भी आपको आसानी हुई होगी। ठीक है।